करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो किरचॉफ लॉ का दो रूल है, एक लूप रूल है और एक जंक्शन रूल है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जंक्शन रूल। तो किरचॉफ जंक्शन रूल क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट किरचॉफ लूप रूल। इसके बाद से फिर हम लोग उसका डेफिनेशन के बाद फिर हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन, इक्वेशन एक्चुअली डिराइव करेंगे और हम सॉल्व करेंगे जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेगा करंट का या फिर पोटेंशियल का या रेजिस्टेंस, तो उसमें से हम लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या जो पोटेंशियल होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पहला हम लोग डिस्कस करेंगे जंक्शन रूल। पहला है जंक्शन रूल। तो किरचॉफ जंक्शन रूल क्या होता है? जंक्शन रूल होता है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो कोई भी एक पॉइंट है जहां पे कुछ करंट इंटर कर रहा है उस पॉइंट पे। जैसे करंट यहां मान लेते इंटर कर रहा है, सपोज दैट I1 करंट इंटर कर रहा है, I2 करंट इंटर कर रहा है, I3 करंट इंटर कर रहा है, और यहाँ से इस पॉइंट से कुछ करंट यहाँ से एग्जिट भी कर रहा है। जैसे मान लेते हैं I4 एग्जिट किया और यहाँ से I5 एग्जिट किया। तो इस पॉइंट पे ये कौन सा पॉइंट होगा? नल पॉइंट होगा। इसको क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब होता है कि एट दिस पॉइंट देयर इज नो करंट, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। दैट मीन इसमें से स्टेटमेंट ये है जंक्शन रूल का कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट entering is equal to the total current leaving the total current entering to a point, किसी पॉइंट पे इंटर कर रहा है is equal to the total current leaving from that point, leaving from that point। तो ये यहाँ पे जितना करंट इंटर कर रहा है जैसे पॉइंट पी है उतना ही करंट क्या हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, लीव कर देगा। दैट मीन्स कि वहां एक्यूमुलेट नहीं होगा, कोई करंट वहां पे नहीं रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पर सिंक नहीं है। सिंक मतलब होता है कि जितना करंट यहाँ इंटर करेगा वो वहीं पे रह जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, जितना करंट इंटर कर रहा है वो सारा करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, एग्जिट कर जा रहा है। देयरफॉर इट इज total current entering, that is sum of the current entering and leaving is equal to 0, that is I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 is equal to what? 0। total current क्या है? 0। या इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? I1 plus I2 plus I3, और ये क्या हो जाएगा? दोनों करंट उधर चला जाएगा। दैट मींस ये क्या है? I4 minus I5 हो जाएगा। दैट मीन्स ये करंट इंटर कर रहा था और जो करंट इंटर कर रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे और जो लीव करेंगे और नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगा? सम ऑफ द टोटल करंट इज 0। तो ये क्या है? जंक्शन रूल है। इसको हम लोग बोल सकते हैं किरचॉफ जंक्शन रूल। और किरचॉफ का सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल क्या है? लूप रूल। तो सेकेंड वन इज, यहां से हम लोग सेकेंड ले सकते हैं लूप रूल। तो किरचॉफ का लूप रूल क्या है? किरचॉफ का लूप रूल पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये डेफिनेशन, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स थ्रू cells and across the resistors is, तो क्या है? ये सम होता है। जो सम किसका? पोटेंशियल थ्रू द सेल्स का जो पोटेंशियल होगा सारे ऐड करेंगे और जितने भी रेजिस्टर्स होगा उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा उन सबको ऐड करेंगे। तो ये सम जो होगा वो क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी इन अ क्लोज लूप, 0 इन अ क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप रूल बोलते हैं, क्लोज लूप में। तो यहाँ पर इसका समझने के लिए क्या है कि जैसे लूप कंसीडर करते हैं, यहाँ पे जैसे 30 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया गया है, ये 40 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक सेल कनेक्ट किया गया 80 वोल्ट का, और यहाँ दूसरा सेल कनेक्ट किया 45 वोल्ट का, और इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और है जो 20 ओम का है। अब यहाँ पे लूप बन रहा है, यहाँ पे देखिए लूप मिल रहा है, जैसे कि कैसा A B C D E ठीक है। तो ये लूप हो रहा है, इस लूप में इधर हम जा सकते हैं क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज दैट मींस कि यहाँ पे इधर जा रहे हैं, सेल के थ्रू जा रहे हैं, सेल के थ्रू किधर, नेगेटिव सेल तक पॉजिटिव जा रहे हैं, तो हम डायरेक्शन कौन सा लेते हैं, प्लस डायरेक्शन लेते हैं। तो यह याद रखना है कि सेल में अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन अगर हम जाते हैं तो कैसा लेते हैं, पोटेंशियल पॉजिटिव लेते हैं। और अगर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मान लीजिए करंट इधर है और करंट के डायरेक्शन भी अगर हम जा रहे हैं तो कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये कुछ रूल्स है। और करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए करंट है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है, और अगर हम इधर जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट करंट, करंट इधर फ्लो कर रहा है और हम इधर लूप में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। किसका, पोटेंशियल का। जो पोटेंशियल होगा उसका हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एंड टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स और द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पे हम लोग इस लूप में लेते हैं, फर्स्ट कंसीडरिंग द लूप A B C D E A, तो इस लूप में लेते हैं, दैट इज क्लॉकवाइज लेते हैं। नाउ कंसीडरिंग राइटिंग द पोटेंशियल्स, तो पोटेंशियल क्या लिखते हैं, पोटेंशियल now writing the potential for applying Kirchhoff loop rule, applying Kirchhoff's loop rule in, कहाँ अप्लाई करते हैं, इन A B C D E फिर वापस देना, और A B C D E और फिर वापस M आ रहा है, इस लूप में कंसीडर करते हैं। इस लूप में कंसीडर करते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो सपोज कि यहाँ से करंट मान लेते हैं I0 है, इस सेल से करंट आ रहा है, इस सेल से करंट I0 आ रहा है, और इधर चला गया करंट I1 और इधर चला गया करंट I2। तो इस तरह से हम क्या किए, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इधर इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये I1 करंट इधर थ्रू आउट चला जाएगा और ये I2 करंट इधर थ्रू आउट चला जाएगा। तो इस तरह से I1 इधर से I2 करंट इधर जा रहा है, तो फिर इधर I1 प्लस I2 ये क्या आ जाएगा, ये I0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन यहाँ ये ले सकते हैं। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स, I0 का वैल्यू नहीं पता है, I1 का वैल्यू पता नहीं और I2 का वैल्यू पता नहीं, तो तीन इक्वेशन चाहिए। जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है उतना नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए तो सॉल्व द वेरिएबल। तो इसको हम लोग तो फाइंड द वेरिएबल, तो यहाँ इस लूप में ले लेते हैं, यहाँ लूप में अप्लाई करते हैं, तो इस लूप में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ क्या है, इस डायरेक्शन जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ये I1 है और करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, तो उसके डायरेक्शन अगर जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, पोटेंशियल जो होगा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एक्चुअल V इक्वल टू फ्रॉम उसमें क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो V तो यहाँ I इंटू R दैट इज I1 इंटू R कितना दिया 30, यहाँ 30 लिखेंगे और क्या लिखेंगे माइनस साइन लिखेंगे बिकॉज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे फिर नेगेटिव से पॉजिटिव सेल में जा रहे हैं, अक्रॉस द सेल या थ्रू द सेल, तो प्लस ले लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं प्लस 45 है। फिर यहाँ पे क्या है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या हो जाएगा, माइनस I0 इंटू 1, क्योंकि यहाँ इसका रेजिस्टेंस कितना 1 है। फिर यहाँ पे क्या 40 है, तो माइनस 40 इंटू I0 की लेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया, ये इस लूप में सारा हो गया, कंसीडर इक्वल टू 0, इस लूप में सारे को कंसीडर कर लिए और वो इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ देखें द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स थ्रू द सेल्स में जो पोटेंशियल था 45 एंड अक्रॉस द रेजिस्टर्स, तो जितना भी रेजिस्टर्स था जैसे 30 ओम का था, 1 ओम का था और 40 ओम का था, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सारे को ऐड कर दिए और इक्वल टू क्या करते हैं 0 कर दिए, दैट इज द अलजेब्रिक सम इज 0, तो वो 0 होता है 0 कर दे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे आएगा, ये और ये तीनों माइनस में है, ये तीनों ऊपर उधर चला जाएगा, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मींस ये कितना हो जाएगा 30
30I1 प्लस 41 I0 इज इक्वल टू व्हाट 45। इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 यहाँ कंसीडर करते हैं, I0 इक्वल टू I1 प्लस I2 कंसीडर करते हैं, और इक्वेशन 2 हो गया। अब नाउ अप्लाइंग टू ऑफ लूप रूल इन दिस लूप, ये लूप नेगेटिव से पॉजिटिव इधर जा सकते हैं, सेल के अप्रोच आ रहे इधर से, तो यहाँ से A H G C D E A वापस इधर आ जाते हैं। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, इन इसमें A H G C D E A इसमें अप्लाई करना है इस लूप में। फिर वापस इसमें तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेल एंड हैविंग पोटेंशियल 80 वोल्ट, यहाँ प्लस 80 वोल्ट लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, एंड करंट इज I2, यहाँ करंट I2 है, तो I2 इंटू 1 माइनस में हो जाएगा I2 इंटू 1। फिर इधर जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन किधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I2, तो I2 इंटू 20 दैट इज माइनस I2 इंटू 20। फिर इसमें आ रहा है, तो क्या आ रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस 45। फिर यहाँ पे क्या आ गया, सेल इधर एक रेजिस्टर है और इसी के अक्रॉस आ रहा है माइनस I0 इंटू 1, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इंटू प्लस 40 इंटू I0 माइनस हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ इस डायरेक्शन में I0 ये हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ इसमें करंट कितना I0 है, तो I0 इंटू 1 I0 इंटू 40 I0 इंटू 40 और I0 इंटू 1 इक्वल टू क्या, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अलजेब्रिक सम फिर इसमें 0 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 80 प्लस 45 दैट इज 125, ये हो जाएगा। फिर माइनस I2 और ये माइनस 20 I2 दैट इज 21 I2 हो जाएगा, यहाँ पे 21 I2 और ये हो गया I0 और 40 I0 दैट इज माइनस 41 I0 इक्वल टू 0। इसको फिर ये दोनों उधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाता है 21 I2 प्लस 41 I0 इज इक्वल टू 125। दिस इज फॉर इक्वेशन। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो यहाँ I0 का वैल्यू कितना, I0 का वैल्यू I1 प्लस I2 है, तो यहाँ I1 प्लस I2 यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ I1 प्लस I2 पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन। So from putting the value of equation 1 in equation 2 and 3, from putting the value of I0 in equation 2 and 3, we get तो हमें क्या मिलता है I0 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 I1 प्लस 41 I0 की जगह कितना था I1 प्लस I2 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 45। ये सॉल्व हो गया। फिर यहाँ से इसको तो कितना 30 I1 और ये 41 I0 कितना हो जाएगा, 72 I1 हो जाएगा प्लस 41 I2 हो जाएगा इक्वल टू 45। इक्वेशन ए ले लेते हैं हमने नया इक्वेशन, एंड जब I0 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 I2 21 I2 प्लस 41 I0, यहाँ भी 41 I0 का 41 I0 यहाँ पे इसे सेपरेट करते तो ये भी आ जाता है। यहाँ क्या I1 प्लस I2 I1
प्लस I2 इक्वल टू 125। ये इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 21I2 हो गया, 41I2 कितना हो गया, तो 41I1 लिखेंगे, 41I1 पहले लिखेंगे प्लस 21 और 41 कितना आ जाएगा 62। I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 125। इक्वेशन 0। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ए और इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। ए और बी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 41 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ सॉल्व करेंगे। दैट इज इक्वेशन ए is multiplied by 41 and written this, that is इसको तो यहाँ कितना हो जाएगा 72 into 41 I1 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा 41 into 41 उसका स्क्वायर हो जाएगा, I2 हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा 45 into 41 हो जाएगा। आप फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 72 से, इसको इक्वेशन P इंटू 72 तो 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 41 इंटू 72 इंटू 41 हो जाएगा। I B को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू 41, ये 41 से इसको मल्टीप्लाई किया तो बी इक्वेशन यहाँ पे है, इक्वेशन B। दिस इज इक्वेशन B। तो इक्वेशन B को 72 से मल्टीप्लाई किए थे तो 72 फिर यहाँ प्लस हो जाएगा यानी 72 इंटू 62 और ये I2 हो जाएगा। यहाँ क्या था I1 था, I2 इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 125। तो इस तरह के दोनों को सॉल्व करना है तो माइनस कर सकते हैं यहाँ, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 41 का स्क्वायर हो गया इतना आ जाएगा, दैट मीन्स कि I2 आ जाएगा, दैट इज 41 का स्क्वायर माइनस 72 इंटू 62 और ये कितना होल कॉमन में आ जाएगा I2 और ये इक्वल कितना है, इक्वल हो जाएगा इस यानी 45 इंटू 41 माइनस 72 इंटू 125। तो इस तरह से I2 का वैल्यू निकालना है। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। Therefore, I2 is what? I2 is 45 into 41 minus 72 into 125 all divided by this one, that is 41 का square minus 72 into 60। तो ये जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे I2 का वैल्यू हो जाएगा। I2 का वैल्यू इक्वेशन ए में या इक्वेशन बी में किसी एक में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा I1 का वैल्यू निकल जाएगा और I1 और I2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा I0 का वैल्यू निकल जाएगा, बिकॉज I0 इज व्हाट I1 प्लस I2, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा स्वाभाविक है। तो 45 इंटू 41 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 72 इंटू 125 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे 41 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 72 इंटू 62 सेपरेट करके फिर डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू आएगा। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा I2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये I2 का डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा I2 का डायरेक्शन ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। दैट मींस डायरेक्शन जो हम लोग चूज किए थे ये डायरेक्शन तो हम लोग एट रैंडम चूज किए थे, तो अगर नेगेटिव आ गया तो डायरेक्शन फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। और अगर इसी तरह से फिर ये I1 अगर पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन ऑफ I1 इज करेक्ट, बट अगर नेगेटिव आया तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा I1 का यहाँ चेंज हो जाएगा। तो ये रूल होता है। तो इस तरह से क्या था किरचॉफ रूल लॉ था, तो जिसमें से जंक्शन रूल था और एक लूप रूल था। तो जंक्शन और लूप रूल का हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स बता दिया, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे भी न्यूमेरिकल्स इसी तरह का सॉल्व हो गया। तो इसमें से याद रखना है कि जो सेल के अक्रॉस जाएंगे, किसी सेल के अक्रॉस जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेना है, और रेजिस्टर के अक्रॉस जाएंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन करंट देन वी टेक नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज। और अलजेब्रिक सम जो होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप रूल। तो थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे होता है यूनिट स्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया और मीटर ब्रिज हो गया, इस तीन पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।